तो मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिन मैथ्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 9.5 होमोजीनियस इक्वेशन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अब ध्यान से देखना, होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है। होमोजीनियस होता क्या है बेटे? होमोजीनियस का मतलब ये हो गया, देखो डिग्री जो होंगे सेम होंगे। जैसे इसका डिग्री देखो 1 है, इसका डिग्री 1 है, 2 और 2, यानी कि अगर इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो बी डिग्री 1 होगा। मतलब अगर आपको प्रूफ करने को मिल जाए कि होमोजीनियस से प्रूफ करो, तो प्रूफ करने का जो सिस्टम है वो देखना। आपका यहाँ dy है, यहाँ dx है, यहाँ dx है, पहले dx से डिवाइड कर दो। जैसे आप dx से डिवाइड करोगे, x d dx ऑफ y और माइनस y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे dy dx इज इक्वल टू हो गया ये आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। अब आपको प्रूफ करना है कि ये आपका होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस प्रूफ करने के लिए आप क्या काम करोगे, जहाँ x है वहाँ tx लिख दोगे और जहाँ y है वहाँ ty लिख दोगे। तो अंडर रूट आ जाएगा आपका टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा आपका टी वाई और होल डिवाइडेड हो जाएगा टी एक्स। जैसे आप टी स्क्वायर कॉमन लोगे, टी बाहर आ जाएगा और टी बाहर आ गया, टी ये है तो ऊपर बन गया टी पावर 0 और टी पावर 0 होते ही बेटे ये आपका बन जाएगा होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बन जाएगा? होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगा। जहां पे टी पावर 0 आ गया होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। बेटे पहचानने का बड़ा जबरदस्त तरीका होमोजीनियस। अगर आपका कोई ट्रिग्नोमेट्री है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री है, उसके साथ y अपान एक्स या फिर x अपान वाई जरूर दिया होगा होमोजीनियस में। अगर आपका एक्सपोनेंशियल है तो उसके साथ y अपान एक्स या x अपान वाई जरूर दिया होगा। लॉग है y अपान एक्स, लॉग x अपान वाई जरूर दिया होगा। आप लोग ध्यान देना, पहचानने का बहुत जबरदस्त तरीका। 1 डिग्री 1 डिग्री 2 बाहर हो जाएगा रूट से 1 डिग्री, यानी कि ये आपका होमोजीनियस हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में कोई वैल्यू आएगा तो y अपान एक्स जरूर रहेगा, 100% रहेगा y अपान एक्स। आप समझ जाना होमोजीनियस है। कोई एक्सपोनेंशियल आता है तो उसके साथ y अपान एक्स जरूर रहेगा, आप समझ जाना कि ये होमोजीनियस है। ठीक है, होमोजीनियस को पहचानने का ये तरीका है आपका। ठीक है, अब देखो अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो हम रूल क्या अप्लाई करते हैं। रूल के लिए देखो आपको ये लगाना पड़ेगा, y इज इक्वल टू वी एक्स, यानी इसको हम वेरिएबल सेपरेबल में चेंज करेंगे। y इज इक्वल टू वी एक्स, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू वी आउटसाइड, x का 1, x आउटसाइड, v का dv अपन dx, या फिर x इज इक्वल टू वी वाई। अब क्वेश्चन वही उठा, x इज इक्वल टू वी वाई कहाँ अप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स कहाँ अप्लाई करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जब y अपान एक्स होगा तो y इज इक्वल टू आप वी एक्स लिखोगे, और जब x अपान वाई होगा साइन x अपान वाई या कॉस x अपान वाई, tan x अपान वाई, ई पावर x अपान वाई, लॉग x अपान वाई अगर है तो आप x की जगह पे vy लिखोगे। आ रहा समझ में? x की जगह पे आप vy लिखोगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप y की जगह पे, यहाँ मैं बोलो y की जगह bx लिखो तो आपका साइन v आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन करना आसान होगा। लेकिन अगर आप x की जगह पे vy लिखोगे तो सिंपल सी बात है, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, साइन 1/v आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करना काफ़ी आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, इसीलिए अगर y अपान एक्स है तो आप यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई लेट करोगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, एक एक करके आप समझो। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपको अभी बताया मैंने, अभी जस्ट एक क्वेश्चन बताया, dx से जब डिवाइड किया था इसको, जब भी हमारा इस तरह का क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चों, dy dx और dx, तो आप सबसे पहला काम dx से डिवाइड करना। dx से आप डिवाइड कर दो। जैसे आप dx से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा आपका x d dx ऑफ y और माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स गायब हो गया। अब डी डी एक्स ऑफ वाई जब आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। प्रूफ करना तो मैं आपको बता ही दिया। अब आप क्या करोगे, वाई की जगह पे वी एक्स लिखोगे, ये वाला वाई की जगह पे वी एक्स और डी डी एक्स ऑफ वाई चेंज हो जाएगा। ये रूल आपको बिल्कुल टिप पे होना चाहिए होमोजीनियस में। y की जगह पे वी एक्स और डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह पे हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और y की जगह पे हो जाएगा वी एक्स होल डिवाइडेड एक्स। बेटे आप यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन और एक्स कॉमन, एक्स कैंसिल, ये आपका लगभग 90% क्वेश्चन में कैंसिल हो जाता है। इसलिए आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जैसे बाहर होगा x हो जाएगा और अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर और प्लस वी एक्स और होल डिवाइडेड कितना हो गया, x हो गया। इधर आपका v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स है ही है। अब आप क्या काम करोगे, x कॉमन लेके काट दोगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर
और प्लस v आ जाएगा। x यहाँ से कॉमन लेके मैंने काट दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब v और प्लस x dv ओवर dx। अब इस v को उठा के उस साइड ले जाओ, जैसे ये v उठा के उस साइड ले जाओगे आप, ये आपका आ जाएगा √1 प्लस वी स्क्वायर और प्लस v और माइनस v और v क्या हुआ, कट गया। और जैसे v और v कटा, आपका ये वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। यानी अब आप इसको लिख सकते हो, इजीली कैसे, dv को v के साथ, यानी कि जैसे dy y के साथ, dx x के साथ, ऐसे dv v के साथ होगा, यानी कि dv डिवाइडेड बाई हो जाएगा √1 प्लस वी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू dx ओवर x आ जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आपका फार्मूला होता है लॉग ऑफ x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया और इज इक्वल टू हो जाएगा log x। बेटे जब a भी लॉग है, a लॉग है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी लॉग में लिख लो, आपका अरेंजमेंट आंसर जल्दी मैच करेगा। आर्बिट्रेरी को भी आप लॉग में लिख दो। अब a हो जाएगा आपका log x प्लस v की वैल्यू आप पुट कर दो, v की वैल्यू आप लिख दोगे वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू लॉग x इंटू सी। लॉग इधर भी है, लॉग इधर भी है, आपको पता है log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n हो जाएगा। अब बेटे मेरे, अब यहाँ से आप जो है थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दो, आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका log कैंसिल होकर के x प्लस √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एलसीएम लोगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और नीचे x आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स सी आ जाएगा। अब आप यहाँ लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। ये आपका आ गया होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्व। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखना। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही करना है मेरे प्यारे बच्चों। dy dx वो कोसेक दे रखा है, कोसेक y ओवर x दिया है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये होमोजीनियस है ना। कोसेक y ओवर x दिया है, यानी आपका लिखोगे यहाँ पे d dx ऑफ y इज इक्वल टू y ओवर x उस साइड ले जाओ और माइनस कोसेक y ओवर x, ये लिख दिया हमने। अब वही काम y की जगह पे क्या लिखना है, vx, और तो dy dx भी चेंज हो गया। ये क्या हो जाएगा, v आउटसाइड x का डिफ्रेंसिएशन 1, अब x आउटसाइड और v का हो जाएगा dv अपॉन dx, यानी कि d dx ऑफ y की जगह पे आप लिख दोगे v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू y के प्लेस पे vx डिवाइडेड बाई x माइनस कोसेक vx डिवाइडेड बाई x। ऐसे से x x कैंसिल हो गया और प्लस b को अब उधर ले जाओ आप। जैसे मेरे प्यारे बच्चों प्लस b को उधर ले जाओगे, आपका क्या आ जाएगा, माइनस b, और माइनस b से प्लस b कैंसिल। अब हम dv को कोसेक के साथ, dv को v के साथ लेके आएंगे, तो dv ओवर हो जाएगा कोसेक v, है ना, ये हो जाएगा कोसेक v, और ये हो जाएगा आपका dx ओवर x। ये आपका माइनस है तो माइनस चाहे आप इधर लिखो या इधर लिखो, मर्जी आप इधर भी लिख दो। 1 बाई कोसेक किसके होता है, साइन v, 1 बाई कोसेक होता है साइन v dv, और ये हो जाएगा आपका कितना, log x और प्लस c। अब यहाँ साइन v का होगा माइनस कॉस v, तो प्लस कॉस v आ जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा log x प्लस c। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर log a है, log a भी है, तो c को आप log c लिख सकते हो प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे बताया। लेकिन अगर आपका वैल्यू दिया है y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू पुट करने के लिए आप केवल c लिखोगे, भले ये log है, log a भी है। log अगर ये है, log a है, तो यहाँ c को log लिखने की जरूरत नहीं है, log c लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये वैल्यू आपका दिया हुआ है तो आप केवल प्लस c लिखोगे। अब c की वैल्यू निकालोगे, यानी ये जनरल सोल्यूशन है, आपको निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो y की वैल्यू आप रखोगे 0, यानी आपका आ जाएगा cos y ओवर x इज इक्वल टू log x प्लस c। अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 लिख दोगे, जैसे y की वैल्यू 0 लिख दोगे cos 0 बन गया और log बन गया 1, और प्लस c, log 1 की वैल्यू 0 हो गया तो c की वैल्यू आपका 1 आ गया। यही c1 उठा के यहाँ पुट कर दोगे तो आपका आ जाएगा cos y ओवर x log x प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। सेम कॉन्सेप्ट देख सकते हो आप लोग, कितने अच्छे क्वेश्चन है आपके सीबीएसई के लिए। बहुत जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला क्वेश्चन है, वही आपको बता रहा हूँ मैं। फालतू क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे,
तो इसलिए आपको क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। इसे बहुत ही ठीक से आप पढ़ना। थर्ड क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे dy dx अकेला, dy dx अकेला, बाकी सबको एक साइड, आप कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको लिखना है 2xy और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई। अब आपका आ गया ये डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ये होमोजीनियस है, कैसे पता? 2 डिग्री, एक एक मिलके 2 डिग्री, 2 डिग्री प्रूफ करना होगा तो x की जगह पे tx और y की जगह पे ty और t का पावर 0 दिखा देना, प्रूफ हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे वही कंडीशन, वही पुराना वाला कंडीशन फिर से आ गया, vx प्लस डी वी ओवर डी एक्स, ये आपको लिखना है और जहाँ y होगा वहाँ vx लिख दोगे, y की जगह पे vx लिख दोगे डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। मैंने आप लोगों को पहले बताया था ये लगभग 90% क्वेश्चन में कैंसिल हो जाता है। अब प्लस बी को उठा के उधर ले जाओगे तो एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2v और प्लस आ जाएगा वी स्क्वायर होल डिवाइडेड 2 माइनस वी। एलसीएम लोगे तो 2v प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v और होल डिवाइडेड 2 माइनस 2v प्लस 2v कैंसिल। फिर वही कहानी, कौन सी कहानी? v dv के साथ। अब वी स्क्वायर आपका नीचे आ जाएगा यानी कि dv अपॉन वी स्क्वायर आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 1/2 बाहर ले लेंगे और dx ओवर x आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों v स्क्वायर का इंटीग्रेशन v पावर 2 ऊपर ले जाओगे, जैसे v पावर 2 ऊपर ले जाओगे आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 और ये आ जाएगा आपका 1/2 log x और प्लस कॉन्स्टेंट c। अब आप इसे लिख सकते हो -1/v इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस c। अब v की वैल्यू आप y अपन x लिखोगे तो आपका आ जाएगा -x ओवर y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस c। अब c की वैल्यू निकालना पड़ेगा। c कैसे निकलेगा? y की वैल्यू 2 दिया है, पुट कर देना, x की वैल्यू 1 दिया है, पुट कर देना, आपका फटाफट आंसर आ जाएगा। c की वैल्यू आते ही उठा के इसमें पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए लिख के लाया हूँ, एग्जाम्पल है आपका। सो दैट द फैमिली ऑफ कर्व, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। सो दैट द फैमिली ऑफ कर्व टेंजेंट हम किसको बोलते हैं? डी डी एक्स ऑफ वाई को हम टेंजेंट बोलते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई को क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो डी डी एक्स ऑफ वाई को हम टेंजेंट बोलते हैं यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई आपका गिवन है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई आपका गिवन है यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। ये आपको प्रूफ इसमें करना है, गिवन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, मतलब सो दैट, यानी ये आपको प्रूफ करना है इससे। ये होमोजीनियस 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री होमोजीनियस है। अब वही कहानी फिर से v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे वी एक्स। अरे मेरे प्यारे बच्चों यही वाली बात है, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे और डी डी एक्स ऑफ वाई का फार्मूला v आउटसाइड x dv ओवर dx, ये आप अप्लाई कर दोगे, बस कुछ नहीं करना, फटाफट आंसर आता जाएगा। डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2x इंटू vx। फिर वही काम एक्स स्क्वायर गया, ये आपके 90% क्वेश्चन में कट जाते हैं। तो x dv ओवर आ जाएगा dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर होल डिवाइडेड 2v और ये हो जाएगा माइनस v। अब लोगे आप एलसीएम, जब एलसीएम लोगे तो x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर और होल डिवाइडेड आपका आ जाएगा 2v। आप माइनस करो तो ये आपका आ जाएगा x dv ओवर dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर होल डिवाइडेड 2v। अब 2v को आप यहाँ लेके आओगे 2v 1 माइनस वी स्क्वायर और ये आएगा dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। सब में कहानी एक ही है, आप 2v को इधर लाओगे ये नीचे आएगा, वही इसको जब उठा के आप इधर लाओगे तो सिंपल सी बात है, ऊपर हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा, dv इसके साथ होगा और dx अपॉन x सभी में हो ही रहा है। बस इसको आप t मान लो, 1 माइनस वी स्क्वायर को आप t मान लो क्योंकि ऊपर डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट है, तो 1 का 0 माइनस 2v dv इज इक्वल टू हो जाएगा dt, यानी आपका आ जाएगा -1/2 सॉरी यहाँ 2v यानी माइनस में आ जाएगा माइनस dt ओवर t और इज इक्वल टू लॉग x और प्लस क्या आ जाएगा c, तो आपका हो जाएगा log t और ये हो जाएगा log x
और प्लस सी। अभी आपका प्रूफ नहीं हुआ, आपको करना है प्रूफ। तो आप ऐसा करो, टी की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। जब टी की वैल्यू पुट करोगे तो आपका टी की वैल्यू क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू आपका 1 माइनस वी स्क्वायर, है ना। बेटे एक काम करो, आपको सी एक्स लाना है, तो इस लॉग ए बी है, लॉग ए बी है तो सी को भी आप किस में लिख दो, सी को भी आप लॉग में लिख दो, तभी आपका प्रूफ होगा, नहीं तो प्रूफ नहीं होगा। अब लॉग सी एक्स, देखो यहाँ सी एक्स आपको मिल गया। अभी लॉग को गायब कर देंगे, कैसे गायब करेंगे, माइनस उठ के ऊपर आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा आपका लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर पावर -1 इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू सी। आपका लॉग लॉग दोनों जगह से गायब हो गया। अब ये आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर का पावर -1 इज इक्वल टू एक्स सी। अब बेटे इसे आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर पावर -1 इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। बस एलसीएम जैसे आप लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर पावर -1 इज इक्वल टू सी एक्स। अब कैसे करोगे आप, ये आएगा ऊपर, इसको आप ऊपर एडजस्ट करोगे, जैसे ऊपर एडजस्ट करोगे आपका फाइनली आंसर अभी आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि पावर -1 है, जब पावर -1 को प्लस में करोगे तो ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, इज इक्वल टू सी एक्स। अब यहाँ से एक्स कट गया तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, इधर आ गया सी, और ये आपका आ जाएगा एक्स के, है ना, ये आपका आ गया x के। अब इस c को उठा के उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई सी। बेटे जो 1 बाई सी है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये सी एक्स आपको लाना है, तो डरो मत, आपने 1 बाई सी लिखा है तो डरो मत, हो सकता है सी, आप अगर देखो इंटीग्रेशन आप दोनों तरफ कर रहे हो तो चाहे सी इधर ऐड करो चाहे सी इधर ऐड करो, तो ये 1 बाई सी एक आर्बिट्रेरी है, तो इसे आप कैपिटल सी लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल सी एक्स, आपका हो गया प्रूफ। आर्बिट्रेरी है, चेंज हो सकता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोगों के जबरदस्त क्वेश्चन लाया हूँ एक्सपोनेंशियल का, एक्स ओवर वाई फॉर्म में। अभी तो आप लोगों ने वाई इज इक्वल टू वी एक्स पढ़ा, अब एक क्वेश्चन और है आपका x इज इक्वल टू बी वाई फॉर्म। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ 2y ई पावर x ओवर y और dx प्लस y माइनस 2x ई पावर x ओवर y, ये आपका दिया है होमोजीनियस, ठीक है। और एक कंडीशन यहाँ पे दिया है dy इज इक्वल टू 0 और कंडीशन दिया है y ऑफ 1 इज इक्वल टू y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये गिवन है आपका, ठीक है। अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका x ओवर y, तो इसमें आपको ये तो कन्फर्म हो गया, जहाँ भी एक्सपोनेंशियल आएगा, लॉग आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, वहाँ y अपान x रहेगा, कोई काट नहीं सकता उसे। तो आपका यहाँ x अपान y दिया हुआ है, तो आप dx अपान dy निकालो, ये dx है ये dy है, तो आप क्या काम करो, dy से डिवाइड कर दो, जैसे dy से आप डिवाइड करोगे मेरे प्यारे बच्चों ये dx अपान dy हो जाएगा, और ये जो है उठ के उधर चला जाएगा, तो प्लस वाई जब उधर गया माइनस वाई, माइनस 2x उधर गया प्लस 2x, ई पावर x ओवर y आ गया, ये आ गया। अब आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे हमने dy से डिवाइड किया, अब dx ओवर dy ये आपका आ जाएगा फाइनली माइनस वाई प्लस 2x ई पावर x ओवर y और होल डिवाइडेड 2y ई पावर x ओवर y, ये आ गया, यानी e पावर x ओवर y है, तो x की वैल्यू आप लेट करो vy, अब उल्टा y इज इक्वल टू वी एक्स लेट करते थे, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू आप लेट करोगे vy, तो dx ओवर dy इज इक्वल टू v आउटसाइड y, v आउटसाइड y का 1, y आउटसाइड और v का dv अपॉन dy। अब आप dx अपॉन dy की जगह पे ये लिख दो v प्लस वाई dv ओवर dy इज इक्वल टू, ये y की जगह y रहेगा, x के प्लेस पे vy होगा, e पावर v होगा, 2y e पावर v होगा, जैसे x कैंसिल होता था सब में, अब यहाँ y कैंसिल हो जाएगा, अप्रॉक्स लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन में हो जाता है। अब प्लस v को उठा के उधर ले जाओ, जब प्लस v को उठा के उधर ले जाओगे तो आपका आ जाएगा ये -1 प्लस 2v ई पावर v होल डिवाइडेड 2 ई पावर v माइनस v। अब आप एलसीएम लोगे तो -1 2v ई पावर v माइनस 2v ई पावर v और होल डिवाइडेड आएगा 2 ई पावर v। आपका ये इससे गया कट, देखो फटाफट अभी आंसर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका काम करना v को एक साइड, तो 2 ई पावर v एक साइड आ गया और dv ये इधर ले आया मैंने और इसको उठा के उधर ले गए, ये आ गया आपका dy अपॉन y।
अब मेरे प्यारे बच्चों ई पावर वी का तो ई पावर वी हो गया और डी वाई अपॉन वाई का हो जाएगा लॉग वाई, बस, और प्लस सी आ जाएगा। अब यहाँ 2 ई पावर वाई वी को आप लिख दोगे एक्स अपॉन वाई और लॉग वाई और प्लस सी। बेटे यहाँ सी को लॉग में नहीं लिखोगे, अगर लॉग ए भी होता तो लिख सकते हो। दूसरी बात क्या है, ये दिया है पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन जब भी निकालना होगा सी को कभी भी लॉग मत लिखना। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, और जो ब्रैकेट में लिखा है ना वो x होता है, जो ब्रैकेट में लिखा वो x है और y इज इक्वल टू 1, यानी y की जगह पे 1 और x जगह पे 0, ये आप पुट करो तो यहाँ पे आ जाएगा 2e पावर 0 इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस सी, और e पावर 0 की वैल्यू 1 आ जाएगा तो 2 इज इक्वल टू सी, लॉग 1 की वैल्यू 0 होता है, c की वैल्यू 2 आ गया, पुट कर दो, आपका फाइनली आंसर आ गया लॉग y और प्लस कितना हो जाएगा 2, ये आपका फाइनली आंसर आ गया। आप लोग देख सकते हैं होमोजीनियस कितने इजी मेथड से आपका मैंने एंड कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।